नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर आज आपके प्लेटफॉर्म त्रिशांत एकेडमी पे लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ कि हुनर तो सब में होता है, फ़र्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार ट्रेन अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से और एक निर्धारित गति से चलती है, वो ये नहीं देखती कि मौसम में सर्दी है, गर्मी है, बरसात है या आंधी है, बस वो चलती जाती है। उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य को सीधे देखना है, दिन रात मेहनत करनी है और आपका ये प्लेटफॉर्म जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी वो आपको भरपूर नॉलेज देगा एक नए बेहतरीन फैकल्टियों के साथ और एक आसान कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन जो टॉपिक है, ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में जैसे कि बैंक हो गया, एसएससी हो गए, रेलवे हो गए, एलआईसी हो गया और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 2 या 5 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर इन्हीं टॉपिकों के साथ लेके आता रहूँगा आपके पास एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसमें आप ज़ीरो लेवल से लेकर एवरेज लेवल से लेकर हाईएस्ट टॉपर लेवल तक सारी चीज़ों को आप सीख पाएंगे मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमें कुछ पॉइंट्स नोटिस करने होंगे। ट्रेन, प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, पोल और मैन, ये 6 पॉइंट्स हैं जो हमें प्रॉब्लम में ज़रूर आएंगे। क्यों? क्योंकि यही 4-5 वर्ड्स हैं वो बार बार रिपीट होंगे। तो मैं आपको पहले से बताना चाहता हूँ कि इन वर्ड्स को आप मेमोराइज़ करिएगा। ट्रेन तो आप सब जानते हैं, रेलगाड़ी होती है। प्लेटफॉर्म वो जगह होती है जहाँ पे यात्री खड़े होते हैं और ट्रेन आती है, उनको ले जाती है और चली जाती है। तो वो पूरे स्टार्टिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म और एंडिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म पूरे लेंथ से गुजरती है। टनल जो कि गुफा होता है, गुफे के अंदर से ट्रेन जाती है। ब्रिज वो एक ब्रिज होता है जिसके ऊपर से ट्रेन जाती है, आपने देखा होगा। पोल खंबे होते हैं, रास्तों में ट्रेन चलती तो अगल बगल में उनके खंबे होते हैं। और आदमी, मैन, वो मैन हो, वुमेन हो, चाइल्ड हो, कुछ भी हो, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वहाँ पे वो आदमी खड़ा होता है। अब मैं आपके सामने इन सारी चीज़ों को पिक्चर के वे में प्रेजेंट करता हूँ। जैसे कि ये एक ट्रेन है जिसकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है। वही ट्रेन एक टनल को क्रॉस करती है तो उसमें टनल की भी लेंथ होती है। और जब वो ब्रिज के ऊपर चलती है तो ब्रिज की भी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है। और जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसकी भी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें होती हैं जिस पे से ट्रेन या तो अंदर से क्रॉस होती है या तो ऊपर से क्रॉस होती है या जिसके साइड से क्रॉस होती है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों पे बेस्ड ही क्वेश्चन आता है और फिर हम कुछ चीज़ें अज्यूम करते हैं दैट इज जैसे कि व्हाट वी अज्यूम बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज़ फर्स्ट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। हम जो ट्रेन की लेंथ है उसको L1 कंसीडर करेंगे और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है उसको L2 कंसीडर करेंगे और जो लेंथ ऑफ टनल है, जिस टनल को वो क्रॉस कर रही है, उसको L3 कंसीडर करेंगे। फिर ऐसे ही स्पीड ऑफ द ट्रेन S1, स्पीड ऑफ द मैन, क्योंकि मैन भी चलता है तो S1। और जब लेंथ ऑफ द पोल, क्योंकि पोल की हम लेंथ एज कंपेरिजन टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन या लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म या लेंथ ऑफ द टनल हम बहुत ही छोटा कंसीडर करते हैं उसको, तो लेंथ ऑफ द पोल को हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। ऐसे ही द लेंथ ऑफ द मैन को भी हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ फार्मूला नाउ बिकम गेम बाय मिश्रा सर। हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने एक सिंगल फार्मूला लाऊंगा और उस सिंगल फार्मूले से ही आप इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। जी हाँ दोस्तों, वो सिंगल फार्मूला आपने बचपन से ही पढ़ा है, मैंने नहीं इन्वेंट किया है। हाँ दोस्तों, मैंने उस फार्मूले को कुछ भी इन्वेंशन नहीं किया है और केवल मैं आपको इस फार्मूले को याद दिलाऊंगा क्योंकि वो हनुमान जी की शक्ति आपके अंदर है। क्या है वो फार्मूला? वो फार्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जी हाँ, एस इक्वल टू डी अपॉन टी। अब इस चैप्टर में 3 केसेस होते हैं, या तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, सेकंड या तो ट्रेन टनल को क्रॉस करती है, या तो ट्रेन मैन को क्रॉस करती है। जी हाँ दोस्तों, हम अपने सहूलियत के लिए उस जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ को L1 कंसीडर करते हैं, या ट्रेन की लेंथ को L2 कंसीडर करते हैं, या प्लेटफॉर्म की लेंथ को L3 कंसीडर करते हैं, ऐसे रिस्पेक्टिवली कंसीडर करते हैं। जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो हम स्पीड इक्वल टू L1 अपॉन L2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस वो जो ट्रेन है उसकी इंजन से लेकर आखिरी डब्बे तक, जब वो गार्ड रूम होता है
वहाँ तक का जो टोटल डब्बे होते हैं ना, उन सारे डब्बों की जो लेंथ मिला के होती है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन अज्यूम होती है। और वो जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो स्टार्टिंग जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे उस स्टेशन का नाम लिखा होता है, उस स्टार्टिंग पॉइंट से जब वो पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, जो उस प्लेटफॉर्म का जो एंडिंग पॉइंट होता है, जब आखिरी वाला जो नेम बोर्ड लिखा होता है स्टेशन का, जब वो कॉर्नर पहुंचती है तो वो पूरी टोटल प्लेटफॉर्म की लेंथ होती है। तो जब दोनों बोर्ड को क्रॉस करती है वो टोटल लेंथ होती है। तो L1 प्लस L2 तो लेंथ ऑफ द आ गया ट्रेन का और प्लेटफॉर्म को दोनों को ऐड करके अपॉन केवल ट्रेन का टाइम, क्योंकि ट्रेन ही क्रॉस करी ना, तो T1 ट्रेन का टाइम। ऐसे ही जब कोई ट्रेन टनल को क्रॉस करती है तो L1 उसके लेंथ, टनल की L2 लेंथ अपॉन T1। लेकिन जब बात आती है मैन को क्रॉस करना, तो मैन में तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ये लेंथ ऑफ द मैन या पोल या ट्री कुछ भी है, इन सब में उन लोगों की लेंथ नेग्लिजिबल मानी जाती है, मतलब ज़ीरो मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेन, क्योंकि ट्रेन की लेंथ 300, 500, 700 मीटर्स में होती है। और मैन की लेंथ क्या होगी, मुश्किल से 1 फीट, क्योंकि हम ब्रेथ लेते हैं, लंबाई नहीं लेना, ब्रेथ लेना है, वो 1 फीट 2 फीट की होती है, तो उसमें कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिससे हम अपने सॉल्व करेंगे। अब मैं आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन। जी हाँ, इस चीज़ को आप बहुत ही बारीकी से और अपने ब्रेन में बहुत अंदर ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी से ही मैक्सिमम ट्रिक और मैक्सिमम क्वेश्चंस फंसाए जाते हैं और मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाती हैं। वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज़ व्हेन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन S1 प्लस S2 एंड व्हेन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन S1 माइनस S2। जी हाँ, अब मैं समझाता हूँ इसको। ये S1 S2 क्या है? S1 यह है स्पीड और S2 है स्पीड। जब ट्रेन किसी मैन को या दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो वो क्रॉस करने पे चाहे तो 2 ट्रेन पैरेलल चल रही हों, पैरेलल मतलब एक साथ अलग अलग पटरी पे कुछ दूरी पे, या दोनों ट्रेन अलग अलग पटरी पे ही चल रही है लेकिन एक दूसरे के सामने आ रही है। पैरेलल होता है एक साथ चलना, और अपोजिट डायरेक्शन मतलब होता है एक सामने सामने से आना, अपोजिट डायरेक्शन से। तो जब सेम डायरेक्शन से आती हैं तो वो क्या होता है कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो रिलेटिव मोशन होता है। उस रिलेटिव मोशन की वजह से दोनों की स्पीड को हम अज्यूम करते हैं कि दोनों की स्पीड ऐड ऑन हो रही है। ऐड ऑन मतलब जुड़ रही है। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि दोनों की स्पीड में सब्सट्रैक्शन हो रहा है, कुछ स्पीड्स मिनिमाइज हो रही है, घट रही है। ये हम अज्यूम करते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन में। और इसी बेस में मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ और उन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है, द ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ पोल इन 7 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ध्यान से, स्पीड हमारी क्या है, 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो 90 किलोमीटर है ना, और हमें टाइमिंग किस में दी है, 7 सेकेंड में। तो हमें पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। और आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो जो मेरा था बोट ऑन स्ट्रीम वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक बेस्ट ट्रिक बताई थी आपको, उसी के फॉर्मूले के बेसिस पे अभी आपको यही करना है कि स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर को जब 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्पीड घट के आ जाती है 25 मीटर पर सेकेंड। टाइमिंग दिया है आपका 7 सेकेंड। तो हम डिस्टेंस, जो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, उसी के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए डिस्टेंस 25 × 7 से हम निकाल सकते हैं, जो कि आएगी हमारी 175 मीटर। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने बता दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पीड तो केवल ट्रेन की निकालनी, लेकिन लेंथ जो है वो केवल ट्रेन की कंसिडर कर रही है, ना कि पोल की, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू L1 ही रहेगा, केवल जो डिस्टेंस यहाँ पे वो L1 ही है, L1 प्लस L2 नहीं होगा। वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ कि वो L1 प्लस L2 कब होता है। तो दोस्तों, हमारे सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, द ट्रेन मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज इन 45 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज़ 150 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब इसमें देखिए, हमारे पास एक ब्रिज भी है और हमारे पास एक ट्रेन भी, तो इसमें हम कंसीडर करेंगे दोनों का L1 प्लस L2 का लेंथ। तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि हमने
दोनों में एक ही अप्रोच लगाया है, वो ये है कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड में क्या होगा, 50 किलोमीटर पर आवर है, उसको हम जब 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो निकल के आता है 129/9 मीटर पर सेकेंड, और हमारा टाइमिंग दे रखा है 40 सेकेंड्स। तब अगर हम इसमें अज्यूम करें कि जो लेंथ ऑफ द ब्रिज है वो x है, तो क्या होगा कि जो लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, और ट्रेन की लेंथ हमें दे रखी है 150, तो x प्लस 150 अपॉन 40 जो कि गिवन है, ठीक है, वो इक्वल टू है ट्रेन ऑफ द स्पीड के, क्योंकि केवल ट्रेन चल रही है और कोई ट्रेन नहीं चल रही है, तो 125/9। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 9 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाता है, तो 9 इंटू एक्स प्लस 150 और 45 इंटू 125, इसको सॉल्व करते हैं तो हम निकल के आता है कि x क्या आएगा 5175/9, ये आती है ब्रिज की लेंथ। तो आपने जैसा देखा हमने एग्जाम्पल में कि अगर हमें ब्रिज की लेंथ दे रखी हो या न दे रखी हो, फिर भी हम लेंथ ब्रिज की x1 मानेंगे। अगर नहीं दे रखी है, दे रखी है, तो जो रिस्पेक्टिव लेंथ है उसको लेंथ मान के, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज हो, टनल हो, इन सब की लेंथ को कंसिडर किया जाएगा। पोल की और मैन की लेंथ को 0 कंसिडर किया जाएगा। अगर दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो स्पीड माइनस में कंसिडर किया जाएगा। अगर दो ट्रेन पैरेलल मूव कर रही है तो दोनों की स्पीड को प्लस में कंसिडर किया जाएगा, मतलब एडिशन किया जाएगा। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप इन सब को सॉल्व कर लेते हैं तो आप समझ जाइए कि आपने अपने कम से कम मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर कर लिया है, क्योंकि आज के डेट में अगर जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वही मेंस क्लियर कर सकता है। प्री तो कोई भी क्लियर कर लेगा, ट्रिक बहुत सारे सिखाते हैं, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, लेकिन जिसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है वही मेंस क्लियर कर सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं आपका दिवाकर मिश्रा सर अब आपसे अलविदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये चैप्टर जिसका नाम था प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन वो बारीकी से और बेसिक्स अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे। और फर्दर कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स होती है बेसिक से रिलेटेड, या फर्दर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे मेल आईडी और मोबाइल नंबर जो कि इस वेबसाइट पे दे रखा हो, जिसका प्लेटफॉर्म का नाम है त्रिशांत एकेडमी। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो या ये प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा हो जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी, तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को ज़रूर बताएं, ताकि एक फ़ायदा करने से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। आप अपना भविष्य बना रहे हैं तो आप किसी और को रिकमेंड कीजिए ताकि उनका भी भविष्य बने। ठीक है दोस्तों, मैं थैंक यू बोलता हूँ।